हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइज, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी क्यूट एक्सीडेंट, जिसमें हमने देखा था जान जब तैयार हो जाता है तो वो जो है वो सभी से बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा हूँ कि नहीं, मैं डिबो की तरह सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं, हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं। और जब वो वॉशरूम में जाता है तो वो वहाँ पे रोने लगता है। से वोमिट जब होती है तो वो रोने लगता है क्योंकि मेरा जो है हुलिया बदल गया, मैं अब अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो जेवजुन उसको आके कंफर्ट करते हैं और उसे जो बोलते हैं कि तुम ईबो से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो जान जो है वो फिर शांत हो जाता है। और दूसरे साइड में जो ईबो है वो भी जो है जान के ख्यालों में जो है खोया होता है। और वो जब जान को देखता है कि वो जान उसके सामने आ रहा है तो वो जो है बिल्कुल अपनी दुनिया में खो जाता है, क्योंकि जान उसको बहुत ही ज़्यादा जो है क्यूट और सुंदर लग रहा होता है। और जब जान उसके सामने आ जाता है तो जब उसको जेवजन बुलाते हैं उसे, वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। तो फिर उनकी शादी हो जाती है। अब आगे देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब जान और ईबो की अब शादी हो गई है तो अब सभी फ्रेंड्स जो है उनको कांग्रेट्स करते हैं, इनको चीयर्स करते हैं। और जो है ईबो को जो है चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही जो है एक्सप्रेशनलेस था। और जो भी उसे प्रपोज करता था वो उसे मुंह पे रिजेक्ट कर देता था। और कभी भी जो है वो वैसे किसी से जो है घुल मिल के बात भी नहीं करता था। वो सिर्फ वहाँ पे डॉक्टर जोई और उसके जो है ब्रदर उसे पहले टीज कर रहे होते हैं, फिर बाकी कोलिग्स भी जो है वो भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो भी जो है उनके साथ जो है ईबो को काफ़ी टाइम हो गया होता है जो उनके साथ जो है वो काम कर रहा होता है, लेकिन वो उनके साथ अभी तक इतने अच्छे से घुल मिल नहीं गया होता है। और उन्हें उसने लेकिन अपनी शादी पे जो है अपनी सभी कोलिग्स को जो है इनवाइट किया होता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी शादी जो है थोड़ी सी जो है ग्रैंड कर ले। इसलिए उसने अपने कोलिग्स सभी को जो है बुलाया होता है। और जब वहाँ पे सभी कोलिग्स आते हैं तो वो जो ईबो को जो है बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। और जान से बोलते हैं कि तुम्हें पता है ये कितना जो ये पूरे हॉस्पिटल में पता है इसे क्या बोला जाता है। ईबो जो है उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसको जो है हॉस्पिटल में क्या बोला जाता है। वो बोलते हैं कि इसे कोल्ड पर्सनैलिटी बोली जाती है, इसको ज़ोंबी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल उन्हीं की तरह है, बिल्कुल ज़ोंबी की तरह है। जैसे ज़ोंबी के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है ना, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। जैसे वो लोगों को खून पीता रहता है अपनी तरह, वैसे ही ये भी है जो ये भी अपने काम से काम रखता है, अपने पेशेंट से काम रखता है। बाकी अपने बस उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं रखता था। हम तो इस बात से परेशान हैं कि इसने लव मैरिज किया है, और वो भी इतनी जल्दी। तुम तो इससे इतने पहले ही मिले हो, कुछ दिनों से ही मिले हो। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, अब आगे की जो है पार्टी शेयर शुरू करते हैं। तो जेवजुन जब बोलते हैं तो सभी कलीग्स जो है वो शांत हो जाते हैं। और ईवो जो है वो अपने ब्रदर को जो है आंखों ही आंखों में जो है थैंक यू बोलता है। तो उसके ब्रदर बोलते हैं कि अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में बच्चों तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ईवो जो है अपने ब्रदर को जो है डेथ ग्लेयर देता है। तो उसके ब्रदर जो है फिर भी जो है उसे इग्नोर करते हैं, और वो जो है पार्टी जो है शुरू हो जाती है। पार्टी जो है इंजॉय करने लगते हैं। तो सभी जो है वो बोलते हैं कि अभी जो है एक गेम होनी चाहिए कि सभी जो है फ्लोर पे आ जाए, डांस फ्लोर में आ जाए, अपने अपने जो है पार्टनर्स बना लो, और हम लोग जो है यहाँ पे जो है डांस करेंगे। और जो लास्ट तक रहेगा तो वो जो है वो विनर रहेगा। तो ईबो को तो बिल्कुल भी जो है नहीं जा के ये डांस करने का मूड नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जान जो है वो प्रेग्नेंट है, और उसके लिए ज़्यादा जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा थका लग रहा होता है उसे। और वो जो है वो चाह रहा होता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि जान को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो है सभी जो है वो मानते ही नहीं है। और सभी कलीग्स जो है वो बोलते हैं नहीं नहीं, जो यहाँ पे जो ग्रूम्स है वही अगर नहीं रहेंगे तो बाकी पार्टी में मज़ा ही क्या रहेगा। तो जेवजुन जो है वो ईबो से बोलते हैं कि हाँ थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। मुझे पता है तुम्हें जान की टेंशन हो रही है, लेकिन तुम भी समझो ना। तो जो ईबो जो है वो मान जाता है।
और जेवजुन जो है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जो है आप सभी को जज करूँगा, क्योंकि मुझे जो है अब यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो मेरा पार्टनर है उसको पता चल गया मैं यहाँ पे कोई और डांस पार्टनर बना रहा हूँ तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। तो जब जेवजुन ऐसा बोलते हैं तो ईबो जो है वो अपने ब्रदर की तरफ घूर घूर के देख रहा है। फिर उसे याद आता है कि मेरा ब्रदर जो है वो जो है सुबह ही जो है कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, शायद से इनको सच में जिससे अंकल ने इनकी मैरिज फिक्स की है उससे प्यार हो गया है। तो ईबो जो है वो फिर स्माइल करने लगता है। तो जेवजुन की ये बात सुन के जो है सभी जो है स्माइल करने लगते हैं और सभी जो जेवजुन से बोलते हैं कि अब तो हमें आपकी ट्रीट भी चाहिए। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैं अब आपको शादी की और अपने रिलेशन की जो ट्रीट है एक ही बार दूंगा। तो जेवजुन की ये बात सुन के जो है सभी जो है वो बोलते हैं शादी। तो वो बोलते हैं हाँ मेरी शादी होने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं चलो आप जो है मेरे बारे में, आप मेरी रिलेशन के बारे में जो है आप बाद में जानना, पहले हम जो है ये गेम स्टार्ट करते हैं। तो सभी जो है वो चेयर करने लगते हैं और सभी के जो है एक एक करके जो है पार्टनर बनता है। और वहाँ पे डॉक्टर जोई जो है उसका जिन रोलान जो है वो वहाँ पे जो है उसके साथ उसकी पार्टनर मतलब वो उसका पार्टनर बन जाता है। और वो दोनों जो है वो सभी जो है वो अब डांस करने लगते हैं धीरे धीरे जो है। डांस ये गेम जो कुछ ऐसे होती है कि जेवजुन जो है वो सॉन्ग्स जो है वो चेंज करते रहेंगे, जो बाकी लोग जो है जो डांस फ्लोर पे वो जो है उस सॉन्ग के साथ जो है वो डांस स्टेप्स जो है वो वही करेंगे। और जो उसकी डांस स्टेप जो है वो जो नहीं कर पाएगा वो आउट हो जाएगा, और जो कर पाएगा वो जो लास्ट तक टिका रहेगा तो वो जीत जाएगा। ऐसे ही जो है धीरे धीरे करके जो है सभी आहिस्ता आहिस्ता करके सभी जो है एक एक करके वहां से उतरते जाते हैं, क्योंकि वो जो है डांस स्टेप्स जो है वो मैच नहीं कर पाते सॉन्ग के साथ। तो धीरे धीरे जो है सभी जो है एक एक करके हारते जाते हैं और लास्ट पे जो है ईबो और जान और डॉक्टर जोई और जिनरुलान रहते। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं आप देखते हैं कि आप इन दो टीम में से कौन सी जीतती है। तो वहाँ पे जो है 4-5 सॉन्ग लगते हैं और वो जो है सभी सॉन्ग्स में जो है वो एक दूसरे को टक्कर में खड़े होते हैं, क्योंकि वो दोनों में से कोई हारने में मान ही नहीं रहा होता है। तो लास्ट पे जो है ईवो जो है वो बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब जो है अब हमें जाना चाहिए। तो सभी जो है वो हुटिंग करने लगते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ईवो को तो अब इंतज़ार ही नहीं हो रहा है वेडिंग नाइट का। तो ईवो जब ये सुनता है तो उसके कान जो है वो लाल होने लगते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसको फिर भी जो है उसके कान जो है बहुत ज़्यादा लाल हो रहे होते हैं। और वो जान की तरफ देखता है तो जान जो है वो भी स्माइल कर रहा होता है, और वो उसके फेस से ही उसे लग रहा होता है ईवो को कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है। तो वो उन्हें कुछ नहीं बोलता है और वो जो है अपने ब्रदर से बोलता है कि ब्रदर हमें हमें जाना चाहिए। तो उसके ब्रदर जो है बोलते हैं हाँ हाँ तुम चलो, मैं भी आता हूँ, मैं भी अपनी कार से आता हूँ। तो ईवो जो है वो अपने ब्रदर को बाय बोलता है, सभी से बाय बोलता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और सभी जो है धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। तो जेवाजुन जो है वो लास्ट पे रुकते हैं। तो वो जो जुन रुलान है तो वो बोलता है कि तुम सच में शादी करने वाले हो, तुमने तुमसे कहा ही नहीं। क्योंकि जुन रुलान जो है वो जेवाजुन का फ्रेंड होता है और ईबो का जो है ईबो का भी वो फ्रेंड होता है। ईबो को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं होता, क्योंकि वो ईबो को बहुत ज़्यादा बचपन से ही तंग करता होता है। तो वो ईबो को ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन जेवाजुन का वो बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। तो वो जिनरुलान जो है वो जेवाजुन से पूछता है जिस लड़की के साथ जो है मैं डांस कर रहा था वो कौन है। तो वो बोलता है कि वो जो है ईबो की कलीग है वो। तो वो बोलता है कि मुझे उसको जो है वो मुझे पसंद आई है, मुझे वो अच्छी लगी, क्या मुझे उसका कांटेक्ट मिल सकता है। तो उसके वो जेवाजुन बोलते हैं कि कांटेक्ट तो नहीं मिल सकता, बस मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि तुम जो है उसका नाम डॉक्टर जोई है और तुम जाके उनसे हॉस्पिटल में जो है मिल सकते हो, क्योंकि जिन रोलान जो है वो एक बिजनेसमैन होता है। और तो वो बोलते हैं कि तुम जाके उनसे मिल सकते हो हॉस्पिटल में, इससे ज़्यादा मैं क्योंकि डॉक्टर जोई का जो है कांटेक्ट मेरे पास भी नहीं है और ईबो तो तुम्हें देगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ईबो के पास भी होगा। तो जिन रोलान बोलता है हाँ तुम्हारा वो खड़ूस भाई कोल्ड हार्टेड उसके पास कब होगा।
अगर उसके पास होगा भी वो कहाँ देगा। पहले मुझे ये तो बोलना, उनकी शादी कैसे हुई, उसे प्यार कैसे हुआ। मुझे बचपन से अभी तक लगता था कि वो कवारा ही मरेगा। तो जिवजुन जो है उसे पंच मारते हैं और उसे बोलते हैं पागल वागल तो नहीं हो गया है ना, उसकी खुद की मर्जी से शादी हुई है और उसकी लव मैरिज है, उसके पास दिल है। तो जिन रुलान जो है वो अपनी आइज रोल करता है और बोलता है हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं। और जेवजुन जो है उसे बोलते हैं कि कभी घर पे आना, तो वो बोलता है हाँ तुम्हारे घर पे या ईवो के घर पे। वो बोलता है अबे मेरे घर पे, ईवो के घर पे जाएगा तो वो तुम्हें जिंदा ही खा जाएगा। तो वो बोलता है हाँ वो तो पता है। तो वो बोलता है कि चल मैं अब मुझे अभी जो है हम ईवो के घर पे जाना है, मैं अभी वहीं पे कुछ टाइम तक रुकूंगा, तो जब मैं अपने घर पे आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो जिनरुलान बोलता है हाँ ठीक है, मैं भी अभी कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए यहीं पे हूँ, उसके बाद मैं वापस चाइना जाऊंगा। तो वो बोलता है ठीक है फिर हम मिलेंगे। तो जिनरुलान भी वहां से चला जाता है और जेवजुन भी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, मतलब कि ईबो के घर की तरफ। वो अपने घर पे नहीं जाते क्योंकि ईबो ने जो है उन्हें बोला होता है कि जान की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरे घर पे रुकें, क्योंकि जान की तबीयत कभी कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो वो नहीं संभाल पाता, क्योंकि वो खुद भी जो है पैनिक हो जाता है। तो लास्ट टाइम की वजह से जो है वो खुद भी पैनिक हो जाता है, जब जान की जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर वो डर जाता है। तो ईवो से संभाल नहीं पाता, क्योंकि ईवो खुद भी जो है ये जो है, क्योंकि जब बंदा प्यार में होता है तो वो पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है उसे खोने के डर से। तो ईवो के साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया होता है, लेकिन वो डॉक्टर होता है, लेकिन वो डॉक्टर होने के बावजूद भी जो है उसे खोने से डरता है, क्योंकि जान जो है वो खुद को हार्म करना की कोशिश करता होता है उस टाइम, इसलिए ईवो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। तो जेवजुन भी उसी के घर पे होते हैं और ईवो जो है जब वो वहां से निकलता है पार्टी से, तो जब वो निकलता है तो वो ईबो जान को जो है वो गाड़ी में बिठाता है। तो जान जो है कुछ टाइम के बाद ही जो है वो गाड़ी में ही सो जाता है। जब वो घर पहुंचते तो ईबो जो है थोड़ी देर जो है जान की तरफ देखता है, तो वो सोचता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और इसकी तरफ देखो, ये मजे से सो रहा है, इसको पता भी नहीं है। तो ईवो जो है वो जान को जो है बहुत ही एहतियात से उठाता है गोद में, ताकि जान जो है वो जाग ना जाए, क्योंकि उसे पता होता है कि जान आज बहुत ज़्यादा थक गया और वो प्रेग्नेंट भी है। तो वो जो है जान को जो है अच्छे से उठाता है, उसे फिर रूम में ले जाता है, फिर उसका बीपी चेक करता है, उसको अच्छे से चेकअप करता है कि इसका बीपी वगैरह हाई तो नहीं है ना, इसको फीवर तो नहीं है। अच्छे से चेक करने के बाद उसको जो है थोड़ी देर के बाद जो है थोड़ा मतलब कि उसकी थोड़ी सी जो है वो उसको जगाता है, क्योंकि उसने मेडिसिन उसे देनी होती है। तो वो जो है जान को मेडिसिन देता है। जान को मेडिसिन देने के बाद जो है वो जान को जो है बोलता है कि अब फिर से तुम सो जाओ। तो जान जो है वो मुंह बनाने लगता है और उसे जो है इशारे में बोलता है कि तुम भी यहाँ पे लेटो, मुझे हक करके सोना है। तो ईवो जो है वो स्माइल करता है और उसे बोलता है कि थोड़ी देर रुको, फिर मैं जल्दी से शावर लेके आता हूँ, चेंज करके आता हूँ। तो जान जो है वो रोने लगता है और वो जो है ईवो को बोलता है कि नहीं तुम ऐसे ही आ जाओ। तो ईवो जो है वो स्माइल करता है, वो अपना कोट जो है उतारता है और वो फिर जाके जान के पास लेट जाता है और वो लेटे लेटे ही वहीं पे दोनों सो जाते हैं बिना चेंज किए हुए। और ईवो जो है जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो उन दोनों ने जो है चेंज नहीं किया है, वो दोनों ऐसे ही सो गए थे। तो ईवो जो है वो पहले स्माइल करता है और वो फिर जो है जान को जो है उसके बालों में रफल करता है, उसके फोrehead पे किस करता है और फिर वो जाके जो है वॉशरूम में जाके खुद को फ्रेश करता है और चेंज करता है। फिर वो जाके किचन में जो है ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और वो सॉन्ग गुनगुना रहा होता है। तो थोड़ी देर के बाद जब जेवजुन किचन में आते हैं तो वो देखते हैं कि ईवो किचन में कुक कर रहा है और वो गाना गुनगुना रहा है। तो वो अपने ब्रदर को जो है अब उसकी जो है लेग पुल करने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं वाह क्या बात है ईवो, तुम तो डॉक्टर से सीधे सिंगर बन गए हो। तो ईवो जो है वो जब ऐसा सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी बहुत सवेरा है और ब्रदर जो है शाम को बहुत लेट मेरे बाद आए होंगे, तो वो बहुत लेट आए होंगे। तो उसे लगता है कि ब्रदर जब जल्दी नहीं उठेंगे, लेकिन उसके ब्रदर जो है वो जल्दी उठ जाते हैं और वो ब्रदर अपने ब्रदर को जब देखते हैं कि कुक कर रहा है और गाने गा रहा है जो उसने कभी नहीं देखा था, वो बोलते हैं ईवो तुम तो शादी के पहले दिन ही बदल गए इतना, अब आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। बचपन से लेके अभी तक तुम्हें ऐसे देखने के हम तरस गए थे, लेकिन तुम तो कभी ऐसे नहीं नॉर्मल हुए, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया,
तुम तो शादी के पहले दिन ही इतने बदल के आगे पता नहीं कौन कौन से हमें अटैक देने वाले हो। अभी तक तो मुझे ही अटैक दिए, अंकल को ही अटैक मिल गया तो वो उनका क्या होगा। तो ईवो जो है वो आइज रोल करता है और बोलता है ब्रदर प्लीज़ तंग मत कीजिए। तो उसके ब्रदर जो है उसे बोलता है अच्छा अच्छा कोई भी नहीं, मुझे बोलो ना ये जान की तबीयत कैसी, अब जान ठीक है ना, तुमने तो कुछ नहीं किया ना। तो ईवो अपने ब्रदर की तरफ जो है कंफ्यूज लुक देता है, बोलता है मैं क्या करूँगा जान के साथ। तो उसके ब्रदर जो अपना गला साफ करते हैं और बोलते हैं वेडिंग नाइट। तो ईवो बोलता है ब्रदर आपको पता है ना कि जान की तबीयत कैसी है, जान की हालत कैसी है, और आप वेडिंग नाइट के बारे में बोल रहे हो। ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके ब्रदर हैं उसे बोलते हैं मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे तंग कर रहा था, टीज कर रहा था। उसके ब्रदर तो ईवो जो है उसका थोड़ा सा वो सीरियस हो जाता है और बोलता है ब्रदर अगर नॉर्मल हालातों में हम दो की शादी होती, अगर जान को भी सब कुछ याद होता, वो भी मुझे अपने कॉन्शियसनेस में जो है आके जो है मुझसे प्यार करता, तो शायद वेडिंग नाइट होती। लेकिन ये सब कुछ अलग है ब्रदर। क्या जान जो है उसे सब कुछ याद आने के बाद क्या वो मुझसे प्यार करेगा, या फिर वो मुझे धोखेबाज बोलेगा, या फिर मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो उसके ब्रदर जो है उसे बोलते कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा ईबो, तुम ऐसा अभी कुछ मत सोचो, अभी तुम्हारी कल ही तो शादी हुई है और अभी से तुम इतनी नेगेटिविटी अपने दिमाग में ले रखे हो। तो ईवो जो है वो स्माइल करता है और बोलता है अच्छा ब्रदर मैं जो है जान को देखता हूँ, आप प्लीज़ मैंने यहाँ पे सब कुछ कुक करके रखा है, तो प्लीज़ अभी जो है मैंने ये तो आप प्लीज़ इसको जो है सर्व कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो क्योंकि उसकी आंखों में जो है आंसू आ गए होते हैं तो वो रोक नहीं पा रहा होता, इसलिए जो अपने ब्रदर को एक्सक्यूज़ जान का दे के जो है वहाँ से चले जाता है। तो उसके ब्रदर भी जो है वो भी सैड हो चुके होते हैं क्योंकि वो अपने ब्रदर को ऐसे हालत में नहीं देख पा रहे होते। एक तो उनके ब्रदर ने जो है बड़ी मुश्किल से उसे प्यार हुआ है और वो जो है अपने प्यार को जो है पूरी तरह से अभी पा भी नहीं सकता, और वो उसका प्यार जो है अपने पूरे कॉन्शियसनेस में नहीं है, मतलब उसको अपनी याददाश्त नहीं है। जब उसको याददाश्त आएगी तो उन्हें भी थोड़ी बहुत टेंशन होती है ईबो को लेके, लेकिन वो तो भी खुश होते हैं कि ईबो जो है किसी से तो इतना प्यार करता है, क्योंकि उनको लगता था कि ईबो कभी भी जो है अपने पेरेंट्स के बाद जो है कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईबो जो है बचपन से ही सबसे अलग रह रहा होता है। और उसने जो है डॉक्टरी जो पढ़ी होती है वो भी जो है अपने पेरेंट्स की वजह से ही पढ़ी होती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को जो है ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिली होती है, जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई होती है। इसलिए उसने जो है डॉक्टर की जो है स्टडीज़ की होती है। तो जेवजन जब ये सोच रहे होते हैं तो अपने आप को जो है चेक करते हैं, क्योंकि उनके फ़ोन पे जो है एक मैसेज आती है। तो वो जब अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं तो वो स्माइल करने लगते हैं और वो जो है उसको रिप्लाई करते हैं, और वो डिनर मतलब कि डाइनिंग टेबल पे जो है ब्रेकफास्ट जो है टेबल लगाते हैं और ईबो जो है जान को लाने जाता है। अब आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और मैं आपसे जो है कोशिश करूँगी कि मैं डेली जो है वीडियोस अपलोड करूँ, और आप लोग ना मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो।